पैकिंग हो गई? जी हाँ, पैकिंग हो गई। बताइए कब निकलना है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम रोई हो, बहुत रोई हो। नहीं, बस अब यहाँ से जाने की बातें हो रही है तो थोड़ा रोना तो आएगा ही ना। यही बात है या किसी ने तुमसे कुछ कहा? कौन क्या कहेगा मुझसे? वही तुम्हारी सोनिया। उसकी तो आदत है बुरा भला बोलने की। आप ये बताइए कि कब चलना है? अब क्या चलेंगे, एक और नई मुसीबत आ गई। वो क्या? क्या हुआ? कोर्ट का संबंध आया है सागर और उसके ससुराल वालों के लिए। क्यों? उन्होंने क्या किया? क्या किया है? बैंक से 2 करोड़ का लोन लेकर भागे हुए हैं। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? कर सकते हैं नहीं, कर चुके हैं और वो पैसा डुबो चुके हैं। अब बैंक वालों का लोन दो या फिर जेल की हवा खाओ। आपने सागर से इस बारे में बात की? क्या करेगा वो अब? वो मुझसे मदद मांग रहा है। अगर आपसे हो सकता है तो मदद कर दीजिए ना, तो बेकार में वो बेचारा फंस जाएगा। अब इतनी बड़ी रकम में कहां से लाऊं शशि? चलो मैं अरेंज करने की कोशिश भी करूं, लेकिन वो लोग मान कहां रहे हैं? वो टाइम ही नहीं दे रहे। हे भगवान, अब क्या होगा? उन्हें रिक्वेस्ट करके देख लिया मैंने। मुझे तो अब यही लगता है कि सबको पुलिस के साथ जाने होगा। अब और कोई रास्ता नहीं। दामाजी, ये लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं मम्मी जी। शीतला मैया, ये दुख का पहाड़ हमरे ऊपर ही गुजरना था का? पापा जी कहाँ हैं? पता नहीं, ऐसा दुख की घड़ी में हमको अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या कह रही हैं? कहाँ गए वो? मामा जी, अगर हमें पता होता तो हम बताते नहीं का? इतनी देर तक उनकी बात जोते रहे, हमको बोलकर गए कि हम पानी पीकर आते हैं। घंटों तक इंतजार करते रहे। जब लौटकर नहीं आए तो नल पर जाकर देखा, आसपास सब जगह जाकर देखा, कहीं नहीं मिले। ये क्या कह रही है मम्मी जी? अरे हम मैं इन सब लोगों को क्या जवाब दूंगा? और आप यहाँ पे क्यों चली गई? अरे तामा जी, तो सोनिया बिटिया का फोन आया तो हम सोचे कि मामा जी, आपको तो लगता है अब हमारे परिवार का नाश हो जाएगा। मम्मी जी प्लीज, ये आंसू बहाना बंद कीजिए, संभालिए अपने आप को। अरे विपत्ति के समय में हौसला तो रखना पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा? अरे क्यों हमारा टाइम खराब करें भाई? सर देखिए, आप प्लीज हम पे थोड़ा सा रहम कीजिए। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। मेरे ससुर जी रणवीर सिंह कहीं गायब हो गए। गायब हो गए या गायब कर दिए गए? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम उन्हें क्यों गायब करेंगे? सर आपको यकीन नहीं आया तो आप इनसे पूछिए, इनकी हालत देखिए आप। मैं यहाँ किसी की हालत देखने नहीं आया हूँ। मैं जो करने आया वही करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, रणवीर सिंह तो भगोड़े निकले। अब जो लोग भी हैं उन्हें अरेस्ट कीजिए और चलिए यहाँ से। सर आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अब सुनने सुनाने का टाइम नहीं रहा है। आप लोग सीधी तरह मेरे साथ चलते हैं या हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए लेके जाऊं? आप अपनी वाइफ को फौरन बुलाइए। ऑर्डर, अंदर से लेकर आओ उन्हें। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अरे इस घर के सभी लोग अंधे और बहरे हो गए क्या? किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। हाँ, सब यही चाहते हैं कि हम जेल की हवा खाएं, हमारा पूरा परिवार बेइज्जत हो जाए। हे भगवान, अरे किसी और का ना सही, कम से कम इस घर के बेटे का तो सोचो। सबके सब बुत बन के अपने अपने कमरे में छुप कर बैठे हुए हैं। यही बर्ताव है अपने घर की बहू के साथ। कोई सुन रहा
है, मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो सही, मैं क्या कह रही हूँ। क्या है, क्यों चीख रही हो? जब इस घर के लोग पत्थर के हो जाएंगे तो चीखूंगी नहीं तो और क्या करूं? आज किसी को हमसे कोई हमदर्दी नहीं रही। गाली देकर सोचती हो कि कोई तुमसे हमदर्दी दिखाएगा? कोई इतना निर्लज नहीं है, सबको अपनी इज्जत प्यारी है। और इस घर के बेटे बहू की जो इज्जत नीलाम हो रही है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। क्या तुमने कभी किसी की परवाह की? इतना वक्त हो गया तुम्हें इस घर में रहते हुए, तुमने कभी कोई रिश्ता निभाया? और आज जब खुद मुसीबत में फंसी हो तो तुम्हें याद आता है कि तुम इस घर की बहू हो। क्यों? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या? आज तक मैं किसी जंगल में रह रही थी। चलो मैं ना सही, क्या सागर को कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता है, लेकिन जो तुम लोगों का किया धरा है ना, उसमें कोई क्या कर सकता है? जब कोई किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता तो रिश्तों का ढोंग क्यों रचाते हो? तुम्हारी ये जली कटी बातें सुनकर मेरा तो मन नहीं करता तुम्हारी मदद करने का, लेकिन परिवार के बारे में सोचकर अगर कोई तुम्हारी मदद करना भी चाहे ना तो कैसे करेगा? इतनी बड़ी रकम है, कौन चुकाएगा? कहां से लाएगा पैसा? क्यों? तुम तो अपने पति के नाम का बड़ा हाँकती थी, कहती थी कि वो बहुत रिच है, बहुत अमीर है, पैसे वाला है। तो उसके लिए तो ये रकम कोई बड़ी नहीं। ये सच है कि मेरे पति को पैसे की तंगी नहीं, ये लाखों का मामला है। इतने सारे रुपए यूं एकदम से लाना मुश्किल है। साफ क्यों नहीं कहती कि किसी को पड़ी ही नहीं है? तकलीफ तो हमारी है ना, हम ही लोग इस घर के लिए अनवांटेड थे, है ना? अब तुम कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, लेकिन जो हो नहीं सकता वो नहीं होगा। तुम चीखो या चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस घर के लोग मेरे लिए मर चुके हैं, तुम भी। ठीक है, मरे ही सही। आज खुद पर मुसीबत आई तो सबसे उम्मीद लगा बैठी ना। कोई क्यों मदद करे तुम्हारी? हमसे पूछ के कर्जा लिया था क्या? चुप करो, निकलो इस घर से। अब तो मैं तुम्हें इस घर से विदा करके ही जाऊंगी। देखिए जैदी साहब, इज्जत सबको प्यारी होती है। इन्हें देखकर लगता है कि इन्होंने चोरी की होगी, इतना बड़ा गबन किया होगा। आप खुद से देखिए, बताइए हमको। देखिए, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा था कि वो चोर है। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, लेकिन कब किसकी क्या मजबूरी हो जाए, कभी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। आप भी इंसान हैं थोड़ा तो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन लोगों की नियत लोन चुकाने की थी तो ये लोग भागकर यहाँ क्यों आए और वहां पर किसी को खबर तक नहीं की इन्होंने? यही तो गलती हो गई हमसे। अरे ये तो आज पकड़े गए तो अपनी गलती मान रहे हैं, वरना सब कुछ भुलाए बैठे थे ये लोग। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? अरे इन सबको गिरफ्तार करिए और ले चलिए। अरे बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब तो यहीं के हैं ना, इनको इस परिवार के बारे में सब पता है। ये सब हम सुन चुके हैं, प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूं। का समझन, यही सब लिखवा के आई थी का? हमने तो किस्मत ही फूट गए समझी थी। बड़ा बनने के चक्कर में छोटी सी जिंदगी भी किसी लायक नहीं रही। देखिए, मैं आपसे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगता हूँ। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आप मेरी बात का भरोसा करिए। अरे यार, फिर वही बात, जो हो ही नहीं सकता उसकी बातें क्यों कर रहे हैं? दामाद जी, अब तो अपना हिस्सा मांग के ही बला को टालो किसी तरह से। कैसा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? आपके इसी हिस्से के चक्कर में हमारी जिंदगी के हिस्से हो गए। और आपको अब भी संतोष नहीं मिला? ऐसे में तो यही कहते हैं
पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहां से खाए। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। सागर, आप अपनी वाइफ को जल्दी बुलाइए। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जी 1 मिनट मैं अभी लेकर आता हूँ। कबीरा गर्भ न कीजिए, ऊंचे देख हवास, काल परे भुई लौटना, ऊपर जमी है घास। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस औरत से। चिट भी अपनी, पट भी अपनी। इसकी बात कर रही हैं आप भाभी? सोनिया की और किसकी? अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो सबसे मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन उसकी मदद करेगा कौन? ये तो वही वाली बात हो गई ना, हवन कराते हाथ जलाना। हॉल में खड़ी होकर चिल्ला रही है, कह रही है सब मर गए मेरे लिए। तो ठीक है, हम लोग उसके लिए मर गए और ये लोग हमारे लिए। अरे कोई छोटी मोटी रकम होती तो मदद भी कर देते। ये बैंक वाले तो 50 लाख बोल रहे हैं, लेकिन ब्याज मिलाकर और न जाने क्या हेरा फेरी की इन लोगों ने, सब कुछ मिलाकर कुछ 2 करोड़ का मामला बन रहा है। 2 करोड़? और क्या, अब इतनी बड़ी रकम है, कोई ऐसे थोड़ी ना लाके दे देगा। जबकि मैंने तो प्रीतम से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि कुछ वक्त लगेगा। लेकिन 2 करोड़ रुपयों का इन्होंने किया क्या? क्या करेंगे, खा पी के उड़ा दिया होगा, और क्या। इसका मतलब इन्हें गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। वो लोग तो मोहलत देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मुझे तो सागर के बारे में सोच सोच कर चिंता हो रही है। अफसोस तो मुझे भी होता है भाभी, लेकिन क्या करें? अरे इतनी बड़ी रकम तो ये घर बेचकर भी नहीं मिल सकती। अब उनका किया तो उन्हें भुगतना पड़ेगा ना, हमने थोड़ी ना पुलिस बुलाई है। लेकिन इनकी बातों से तो ऐसा लगता नहीं है ना, ये तो इस तरह की बातें करती है जैसे इसमें भी हमारी गलती है। अब ये तो उसकी आदत बन चुकी है। मैंने सुना है कि उसके पापा भी कहीं लापता हो गए। सुना तो मैंने भी था भाभी, लेकिन मुझे लगा कहीं इसमें भी इनकी कोई चाल तो नहीं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जो फिलहाल यहाँ हैं उन्हें तो पुलिस लेकर जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैंने सोचा था इतना सब कुछ होने के बाद उसे शर्म आएगी, पछतावा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे बद्दुआ दे रही है। उसकी बद्दुआएं उसे ही लगेगी। इतनी बड़ी मुसीबत, अब क्या होगा? हमें जेल जाना पड़ेगा। भगवान, हमारी मदद करो भगवान, क्या होगा? सोनिया, तुम ये खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? तुम इतनी देर से कहाँ थे? कोई बात बनी? मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी, पर वो लोग मानने को तैयार ही नहीं। पता नहीं तुम्हें ये बात मालूम भी है या नहीं, पापा कहीं चले गए हैं। हाँ, वो मम्मी जी ने बताया, वो थोड़े परेशान थे। मम्मी? सागर, मम्मी कहाँ है? सोनिया, तुमने ही तो उन्हें फोन करके बुलाया था। अब उन्हें भी हमारे साथ जेल जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो तुम? जो होने वाला है वही कह रहे हो। और तो और तुम्हें भी हमारे साथ जेल चलना पड़ेगा। नहीं सागर, सागर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसी कोई भी मुसीबत मुझ पर नहीं आने दोगे। लखनऊ से तो मैं भी यही सोचकर आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर मुझे क्या पता था वो लोग पीछा करते करते यहां तक पहुंच जाएंगे। नहीं सागर, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया, हमारी बेइज्जती कराने के लिए। तुम जानबूझकर हमें यहाँ लेकर आए, अपने घर वालों के सामने बेइज्जती कराने के लिए, जिससे पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाए। भैया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे कोई जानबूझकर मुसीबत मोल लेगा क्या? आज हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो तुम्हारे घर वालों को क्या साफ सूख गया? वो यूं ही हमें देखते रहेंगे गिरफ्तार होते हुए। इतनी बड़ी रकम कोई कहां से लाएगा? कैसे रेज करेगा कोई? जो भी है सागर,
पुलिस हमें गिरफ्तार करके लेकर जा रही है, तो ये लोग ऐसे ही देखते रहेंगे? वो दूसरों पे इल्जाम लगाने से ये मुसीबत कम नहीं हो जाएगी। और ये वक्त इस समय ऐसी बातों का नहीं। लेकिन नहीं, तुम और कर भी क्या सकती हो? कर सकती हूँ। तुम्हारी बहन और उस शशि भाभी को मैं गालियां दे सकती हूँ, बददुआ दे सकती हूँ। अब तक भी तो यही करती है। अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? ये तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं तुम ऐसी बातें क्यों करती रहती हो। मैं कह दे रही हूँ सागर, अगर हम लोग यहाँ से गिरफ्तार होकर चले गए ना, तो इस घर का भी भला नहीं होगा। ये घर ढह के मलबा बन जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं कह दे रही हूँ सागर। जी तनी आइए ना, आप ही को ना रास्ता निकालिए ना, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, कुछ कीजिए। ऐसे काहे बतिया रही हो? समझे जी, अब हमारे मलिकार होते तो और बात थी। अब आप ही घर में सबसे बड़े हैं, आप ही को रास्ता निकालिए, तरस खाइए हम लोगन पर। अरे समझन, बड़े तरस खाने से क्या होगा? हम बैंक वाले के हाथ पैर जोड़ चुके हैं। और आपको क्या लगता है हमको ये सब देख के खुशी मिल रही? देखिए समधी जी, आपके भांजे की जिंदगी का सवाल है। हमरे बिटिया और दामाद जी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे हम सब समझ रहे हैं, लेकिन ये कर्जे की रकम इतनी बड़ी है कि कहां से चुकाएं? अब बिना चुकाए ये लोग यहाँ से टलने वाले नहीं है। अब समधी जी, ये तरकीब भी तो आपके भांजे की ही थी। कह रहे थे कोनो बड़ा धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, पर सारा रुपया पैसे डुबो दिए। अरे जिंदगी में ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। आपको कोई उम्र कैद थोड़ी मिल रही है। जेल जाना ही बहुत बड़ी बात है। अरे किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे समधी जी, हमें बचा लीजिए। अरे आपको कहाँ लग रहा है कि हम जानबूझ के आपकी मदद नहीं कर रहे? अरे हमारे बस में होता तो हम ये मामला कब का रफा दफा कर चुके होते और यहाँ बैठ के ना चाय पी रहे होते। लेकिन ये मामला टेढ़ा है। मतलब अपने समझाने से हमें हथकड़ी लगवा के भेजिएगा? अरे अब कैसे समझाएं? समझ लीजिए कि भगवान ये इम्तिहान ले रहा है। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। क्या ठीक हो जाएगा? जेल जाके माथे पे कलंक लग जाएगा। हमरे मलिकार भी ना जाने हमको छोड़ के कहाँ चले गए। हे शीतला मैया, कौन कर्म का बदला ले रही हूँ हमसे? सारा दुख हमारे ही अचरा में डाल दिए। अरे तनिक हिम्मत से काम लो समझो। अरे ऐसे परेशान होगे तो कैसे चलेगा? अरे तुमको तो अपनी बिटिया दामाद को भी संभालना है। अरे अब ये सब देख कर तो हमका जिये का कोनो मतलब नहीं है। शीतला मैया, अब भाई हमको उठा ले, हमको नहीं जीना है अब, ना जिया अब हम। अरे काहे ऐसे बतिया रहे? सब्र करो समझो। तो देखो पुलिस वाला ऐसे घूर रहा है। चलो अब चलो। देखो भगवान इम्तिहान ले रहा है तो दो ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप है तो कोनो फायदा है का? ये घर काहे नहीं बेच देते? काहे हम लोगों की मदद नहीं करते हैं आप? अरे ये घर हमारा है का? हाँ? और ये घर बेच के भी उतनी रकम नहीं मिलेगी जितना कि बड़ा कर्जा है। अरे जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना, तो भुगतो।